वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन करता हूं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को वंदन करता हूं। अब सत्य ऐसी वस्तु है जो सबको स्वीकार है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो सत्य का आस्वादन ना करना चाहता हो। सबको सत्य प्रिय होता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी व्यक्ति को असत्य में, अरे अत्याधिक असत्य बोलने वाला व्यक्ति जो सुबह से शाम तक केवल झूठ ही बोलता रहता है, उसकी भी जब सुनने की बारी आती है तो वो भी सत्य ही सुनना चाहता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसलिए भागवत जी के रचयिता श्री वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत के प्रारंभ में सत्य को वंदन किया है। अगर सत्य को वंदन किया है तो मैं ये बात भी खुलकर के इस मंच से कह दूं, भागवत सुनने का अधिकार केवल हिंदुओं को है ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार मुस्लिमों को भी है। भागवत सुनने का अधिकार क्रिश्चियनों को भी है, अन्य जाति मजहब के लोगों को भी है। क्यों? क्योंकि भागवत में कोई धर्म विशेष की बातें नहीं है। और धर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? धर्म का मतलब हम लोग समझते हैं ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये वो धर्म है। नहीं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं। बाकी धर्म का मतलब सबका कल्याण, सबके साथ भलाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार, ये तो सब जगह होता है। मूल धर्म का मतलब जो सबको प्रिय लगे वह धर्म कहलाता है। हमारे भारत के भूतपूर्व और पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, थे तो वो मुस्लिम, लेकिन क्या किसी संत शंकराचार्य ने उनको वंदन नहीं किया? सबने उनको स्वीकार किया, सबने उनसे प्रेम किया। आज भी उनका नाम किसी सभा में लिया जाता है तो सभा पूरी आनंदित हो जाती है। जो उनके कार्यों से अवगत हैं, जो उनके व्यक्तिगत स्वभाव से अवगत हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। व्यक्ति का स्वभाव, विचार और क्रिया अगर उनमें शुद्धता व्याप्त है तो व्यक्ति की जात नहीं पूछी जाती, फिर व्यक्ति का मजहब नहीं पूछा जाता, फिर वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। व्यक्ति की क्रिया, स्वभाव और विचार यदि दूषित होते हैं तो पूछा जाता कौन है? बोले वो है। अरे ऐसे तो सबरे ऐसे ही होते हैं, ये तो सारे इस कौम के सारे लोग ही ऐसे होते हैं, फिर ऐसे बात बना दी जाती है। अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से, अपने स्वभाव से यदि आप पवित्र हैं तो जाति के बंधन को आप अपने आप तोड़ देते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में सत्य को वंदन किया गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्य बोलो, पर कैसा सत्य बोलो? बोले प्रिय सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो प्रिय लगने वाला हो ऐसा ही सत्य बोलना चाहिए। जो किसी को अप्रियता का अनुभव कराता है उस सत्य को बोलने के लिए भी मना किया गया है। अब इतना तो आपको अधिकार, इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि सत्य कहां बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। कई जगह पर सत्य नहीं भी बोलना चाहिए, मौन रहना ही अच्छा होता है, और कई जगह पर सत्य बोलना चाहिए पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। अब किसी के लिए आप अपनी बेटे का संबंध लेकर के गए, अब उनकी पुत्री आपको पसंद नहीं आई, मान लो किसी कारण से नहीं आई, अब आप वहां पर अगर सत्य बोल देंगे कि आपकी कन्या ऐसी है, हमको अच्छी नहीं लगी, हमको उसका रूप रंग अच्छा नहीं लगा या बात, तो फिर ये सत्य बोलना अच्छा नहीं। वहां पर आपको सत्य तो बोलना है लेकिन प्रिय होकर के बोलना है, ऐसे तरीके से बोलना है कि उनको बुरा ना लगे। ये सत्संग सिखाता है कि सत्य कहां, कितना और कैसे बोलना चाहिए। कई जगह पर सत्य बोलना भी घातक हो जाता है। प्रिय सत्य बोलो, जो सबको प्रिय लगता हो।
जो सबको अच्छा लगता हो। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।